वेलकम टू यूट्यूब चैनल हर बार यूनिक कार में। देखिए भाई, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास इंस्टा पे कुछ मैसेज आ रहे हैं। मैसेज के अंदर उनके कमेंट्स ये है कि भाई हम अपना वर्क परमिट कैसे चेक करें पोलैंड का, ठीक है। और कुछ कुछ का ये डाउट है कि लॉटरी सिस्टम जो इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो लॉटरी सिस्टम में भी ऐसा कुछ है क्या कि हम पैसे दे के अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ ले लें, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे क्या है कि अगर किसी को नीड होगी तो उसको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको, ठीक है, वर्क परमिट अगर आपका चेक करवाना है कि वो लोकल है या फेक है या किसी ने एडिट करके दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मेरे को फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मेरे को फ़ोटो बोलते हैं कि सर मैं हम आपको फ़ोटो भेज दें, आप हमारा वर्क परमिट चेक करके बताइए कि ओरिजिनल है, लोकल है, क्या है, ठीक है, या फिर हम एम्बेसी जाके इसको वेरीफाई करवा ले। देखिए भाई, सिस्टम सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है। अगर आपका कोई एजेंट जिसने वर्क परमिट मंगाई है पोलैंड से, ठीक है, पोलैंड से वर्क परमिट मंगाई है, वो वर्क परमिट आपको दे रहा है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले कि पोलैंड के नाम पे नहीं, यूरोप के नाम पे सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो अपने एशियन कंट्री में होता है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में इन पे ज़्यादातर बहुत सा इनमें फ्रॉड होता है। तो उनसे बचने के लिए कुछ एजेंट क्या करते हैं कि जैसे पोलैंड से एक वर्क परमिट इशू हुआ, ठीक है, एक वर्क परमिट इशू होने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि उसी वर्क परमिट को एडिट करके 2 से 4 5 7 लोगों को वो लोग एडिट करके बांट देते हैं और उसका पैसा वैसा लेके फिर अपना मतलब फर्जीवाड़ा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई ना करें। सबसे पहली बात, सेल्फ अप्लाई करने की कोशिश करें। जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड में आप पोलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर आप डालिए, ठीक है। जिस फील्ड में आपको जाना है नेट के ऊपर सर्च करिए, आपको उस फील्ड में उसके कंपनी का करियर का ऑप्शन आता है, उस पर आप जाइए, जाने के बाद उस पर आप अप्लाई करिए, ठीक है। और कुछ लोगों को जैसे अप्लाई करने नहीं आता, ठीक है, अप्लाई करना नहीं आता, वो एजेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। एजेंट का सहारा लेता है तो एजेंट या तो आपका कोई अगर रिलेटिव है जिस पे आपको भरोसा है, ठीक है, या तो उसके थ्रू कर लीजिए। अदरवाइज अगर जिस पे आपको भरोसा नहीं है या फिर आप किसी एजेंसी के थ्रू या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आप एक काम कीजिए, ठीक है। वर्क परमिट आने के बाद, ठीक है, वर्क परमिट आने के बाद उनको बोलिए कि भाई हमारा लॉटरी सिस्टम में नंबर डाल दें, ठीक है। अब अगर आपका एजेंट जेन्युइन होगा, आपका वर्क परमिट ओरिजिनल होगा, तो वो आपका जो लॉटरी में नंबर डालेगा, लॉटरी में आपका अपॉइंटमेंट के लिए आप में उसमें रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसमें मेल आईडी वो आपकी लेगा, ठीक है। अगर आपका एजेंट फ्रॉड है या आपका वर्क परमिट कुछ भी एडिटेड है या जाली है, फर्जी है, तो वो क्या करेगा कि वो खुद की मेल आईडी डालेगा, जिससे क्या है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना आए कि ये जाली है क्या है, ठीक है। वर्क परमिट मुझे भेजने से कोई मतलब नहीं है भाई, मैं चेक करके नहीं बता सकता, ठीक है। आपको चेक उसी में पता चलेगा जब आप लॉटरी में अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसके अंदर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन डालोगे, रजिस्ट्रेशन डालने के बाद अगर आपका वर्क परमिट, वो क्या है कि मेल आएगा कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपके पास आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अंडर वेरिफिकेशन के अंदर है। जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो कुछ उसमें अगर जाली वगैरह कुछ हुए तो आपको रिजेक्ट का मैसेज आ जाता है तुरंत। अगर रिजेक्ट का मेल आपके पास आ गया तो ये समझो कि आपका वर्क परमिट लोकल है, जाली है, फ्रॉड है, ठीक है। और अगर रिजेक्ट का मेल नहीं आया आपके पास मेल आता है कि योर डॉक्यूमेंट इज़ सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है, तो आपके वर्क परमिट भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर सक्सेसफुल का मेल आ गया तो समझो आपके डॉक्यूमेंट जो वर्क परमिट है वो सारा सही है, ओरिजिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ एजेंट क्या है कि वो बोलते हैं कि हम पे भरोसा नहीं है क्या, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखो,
फर्स्ट खुद की सेफ्टी भी बहुत होती है। सबसे पहला खुद की सेफ्टी फर्स्ट है। अगर एजेंट से आप काम करवा रहे हो तो आप उसको पैसा दे रहे हो और आपका ये हक है उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। अगर वो जेन्युइन होगा तो वो आपकी मेल आईडी के थ्रू आपका ड्रॉ में सिस्टम में आपका अपॉइंटमेंट डालेगा, और अगर नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो वो अपने आपकी मेल आईडी लेगा नहीं। वो वही समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद ठीक है, तो आपको ये हो गया आपका वर्क परमिट का मैटर सोल्व कि ओरिजिनल है, फेक है, लोकल है क्या नहीं है, ठीक है। इसमें आपको फिर मेरे को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई ड्रॉ सिस्टम जो इंडिया में अभी रिसेंटली इन्होंने चालू किया है, तो उसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट के लिए कुछ सेटिंग, देखिए भाई कोई सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हर मंडे टू मंडे इसका ड्रॉ सिस्टम खुलता है, ठीक है। और जिन ने भी इसमें अगर एप्लीकेशन डाला है तो उनको सबको अपॉइंटमेंट मिलेगा, भले ही थोड़ा लेट मिले, किसी को 2 महीने से मिल रहा है, किसी को महीने भर से मिल जाता है, किसी को 3 महीने से मिलता है, किसी को 4 महीने से मिलता है। तो आप बेफिक्र रहे, आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको अपॉइंटमेंट दिला देता हूँ, मेरे को इतना पैसा दो, मेरे अंदर सेटिंग है, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, तो भाई वो आपको पागल बना रहा है, आपको उल्लू बना रहा है। तो इससे अच्छा यही है कि किसी को पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि किसी को पैसे देने से काम होता है तो भाई बेझिझक दीजिए, ठीक है। फिर आप लोग पूछा भी ना करें कि भाई मैं ऐसा कर लूँ क्या, मैं वैसा कर लूँ क्या, मैं ये कर लूँ क्या, मैं वो कर लूँ क्या। आपकी मर्ज़ी है भाई, आपको जो करना है वो कर लो। मैंने जो आपको अभी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, वो मैंने अपने हिसाब से, जो मेरी सेल्फ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि किसी के चक्कर में ना आए, देने के चक्कर में भी ना आए भाई, ठीक है। यह है। और बाकी रही बात इसकी कि भाई हमारा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई वो बात की बात है कि आपका वर्क परमिट किस कंपनी से बिलोंग करता है, कौन सी कंपनी है जिसने आपको वर्क परमिट भेजा है, क्या आपकी सैलरी मेंशन है, उस कंपनी का रेपुटेशन क्या है पोलैंड के अंदर, ठीक है। वो तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा भाई। आप जब आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप फाइल सबमिट करने जाओगे, तब वो आपको मिलेगा, ठीक है। तब आपका उसमें डिसीजन आएगा कि क्या है क्या नहीं है। इससे पहले तो भाई ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ, ना आपका कोई अगर एजेंट है तो वो कुछ कह सकता है, और आप इधर उधर किसी से अगर पूछने की भी कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं भाई, ख़ास करके इम्पोर्टेंट बात है कि यूट्यूब पे लोग बोलते रहते हैं कि हमने इतने लोगों को भेजा है, इतना ये भेजा है, इतना वो भेजा है, ठीक है। तो हम पोलैंड का वो करते हैं। मैं किसी की, भाई देखो पहली बात तो ये, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी से अप्लाई करवाना हो तो पहले उसका वेरीफाई करो, ठीक है, उसका चेक करो, वो बोलते हैं ना क्रॉस चेकिंग चेक किया करो, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, ठीक है। बस यही थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और पोलैंड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका भाई पोलैंड में बैठा ही है, ठीक है। आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक हो के। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हर बार यूनिक कार के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और हर बार यूनिक कार business@gmail.com के नाम से मेरी मेल आईडी है, ठीक है। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय।